नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बुद्धिमान बच्ची की कहानी है। कौन थी ये बुद्धिमान बच्ची? चलिए कहानी को सुन के हम जानते हैं। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर मुझे 5,000 रुपया दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा को उसकी बात पे विश्वास कर लिया और उसने 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत गया। उसके बाद भी व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तो राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ वो व्यक्ति था नहीं। तब भी राजा वहाँ जाता तो वो बहाना बना के उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ कोई और तो नहीं दिखा। एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माता कहाँ है? लड़की बोली, माँ एक का दो करने गई हैं। राजा के इन उल-जुलूल जवाब से खींच होने लगती है और वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोलती है, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया, लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब तो नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करनी होगी। राजा के चेहरे पे प्यार से मुस्कान आ गई और उन्होंने मुस्कान लाके पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनके मतलब तो बताओ। मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब बता दो। लड़की भी मुस्कुराती है और वो बोलती है, अगर मैं आपको सभी बातों का मतलब समझा दूंगी, तब आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो भी तुम मांगोगी मैं वो दे दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो मुझे सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आइए, कल मैं आपको जरूर ही बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया और आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। अगर तुम मुझे सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही है और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छाह बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग यही मानते हैं आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी, भैया बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में भी जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पे भी झगड़ा होगा और शरीर पे खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा और उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब भी बता दो बेटी। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक का दो करने गई हैं। इसका मतलब था मेरी माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे एक का दो करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाने का दो भाग हो जाता है, यानी यही था एक का दो करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह से पका है या नहीं। इसका मतलब है
कि मैं एक चावल देख के ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ तो मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ किया है तो ये बात मेरी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुन के आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, इनको पूरा विश्वास हो जाएगा और बहुत खुशी भी मिलेगी। राजा लड़की की बात सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल के उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। तुम लोग निश्चिंत होकर रहो, और फिर अब किसी चीज़ की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे कहना। यह कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला जाता है। लड़की के परिवार वाले उसे खुशी से गले लगा लेते हैं। आपको ये बुद्धिमान लड़की की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।